गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 में रिमेनिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स यानी लेखांकन प्रमाणक। अब देखिए, अब लेखांकन प्रमाणक तो हमने समझ लिए थे पिछले चैप्टर में। अब लेखांकन प्रमाणक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो लेखांकन प्रमाणक के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। इसमें लेखांकन प्रमाणक जो होते हैं, लेखांकन प्रमाणक में हमारे पास में 2 प्रकार के लेखांकन प्रमाणक होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के मतलब रोकड़ प्रमाणक यानी कैश वाउचर एंड सेकेंड है नॉन कैश वाउचर्स यानी गैर रोकड़ प्रमाणक। अगर हम बात करें कैश वाउचर्स की, है ना, दिस वाउचर्स मतलब ये वाउचर्स जो होते हैं रिटर्न एविडेंसेस होते हैं कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट की। ठीक है ना, मतलब अगर हम बात करें कैश या रोकड़ प्रमाणक की तो ये नकद प्राप्ति या नकद भुगतान के लिखित प्रमाण होते हैं, है ना। जैसे चेक की प्राप्ति या चेक के भुगतान के समय इन प्रमाणकों को हम प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, इसके 2 प्रकार है, एक डेबिट वाउचर है और एक क्रेडिट वाउचर। इन्हें डेबिट प्रमाणक और क्रेडिट प्रमाणक। ठीक है, अब डेबिट वाउचर जो होता है, तो डेबिट वाउचर जो है ये रिटर्न वाउचर है। इसमें हम कैश पेमेंट जब करते हैं, मतलब कैश मेमो रिसीव्ड करते हैं किसी सेलर के थ्रू परचेज गुड्स का, तो उस समय हम इस प्रमाणक को तैयार करते हैं, है ना। डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन मेकिंग पेमेंट, है ना। जब भी हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, जैसे सैलरी का कर रहे हैं, वेजेस का कर रहे हैं या अदर कोई एक्सपेंसेस है हमारे, है ना, जिसके लिए हमको कैश मेमो किसी सेलर से मिला है, तो हम उस समय क्या करेंगे, ऐसा प्रमाणक तैयार करेंगे, मतलब डेबिट वाउचर तैयार करेंगे। तो डेबिट वाउचर जो होता है नकदी भुगतान के समय हम लिखित प्रमाण के रूप में बनाते हैं, या नकद माल खरीदने पर जो विक्रेता होता है इससे प्राप्त हुआ है हमको कैश मेमो, उसके आधार पर हम डेबिट वाउचर बनाते हैं। या हमने किसी को सैलरी दी है ना, वेतन, मजदूरी या अन्य खर्च दिए हैं, तब हम डेबिट प्रमाणक बनाते हैं। इसके बाद है क्रेडिट प्रमाणक, है ना। ये क्रेडिट प्रमाणक जो होता है ये हमको नगद राशि प्राप्त होने पर हम इस प्रमाणक को तैयार करते हैं, मतलब पाने वाले को इस रकम चुकाने वाले को देता है। ठीक है, जैसे नकद माल बेचने पर कैश मेमो, है ना, ग्राहक से उधारी रकम मिलने पर कोई रसीद मिलना, या किराएदार से किराया मिलने पर किराए की पावती या रसीद देना, है ना, इस तरीके से, है ना। तो क्रेडिट वाउचर जो है कैश रिसीव्ड के एविडेंसेस हैं, जिसमें क्या है, पर्सन जो है उसको पेमेंट रिसीव्ड होता है, तो वो हमको फॉर एग्ज़ाम्पल कैश मेमो देना, है ना, किसी सेलर के थ्रू हमको रिसिप्ट मिलना, है ना, मनी की रिसिप्ट मिलना किसी भी कस्टमर से क्रेडिट सेल पर। फिर है रेंट रिसीव्ड होना, तो रेंट रिसीव्ड होने पर लैंडलॉर्ड के थ्रू किसी भी प्रकार की रिसिप्ट देना। ठीक है, या कमीशन, इंटरेस्ट, है ना, इन सब के लिए हमको क्या होता है, क्रेडिट वाउचर को हम प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद है नॉन कैश वाउचर्स, है ना। अब नॉन कैश वाउचर्स कौन से होते हैं। नॉन कैश वाउचर्स में हमारे पास में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये भी रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, ये कैश नहीं होते हैं, ये नॉन कैश होते हैं, है ना, जिसमें हम कैश में हम इसमें डीलिंग नहीं करते हैं। ये वाउचर्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन के होते हैं। इनका पर्पस क्या होता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जैसे क्रेडिट मेमो प्रिपेयर किया जाता है क्रेडिट सेल्स के लिए, एंड डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है क्रेडिट परचेसिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो वो होते हैं वाउचर्स, वो क्या होते हैं, नॉन कैश वाउचर्स होते हैं। या इन्हें मिक्स वाउचर भी कहा जाता है।
अगर अब हम बात करें गैर प्रमाणक की हिंदी में, है ना, तो गैर प्रमाणक क्या होते हैं? गैर प्रमाणक ऐसे नकद गैर नगद प्रमाणक जो होते हैं, जिनका व्यवहार नगद में संपन्न नहीं होता है, मतलब नगद काम नहीं होता है, ये प्रमाणक उधार सौदों के समय बनाए जाते हैं। इनको बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमारे यहाँ के जितने भी प्रलेख हैं उनको सुरक्षित रखना है। जैसे माल की उधार बिक्री के लिए बनाया गया क्रेडिट मेमो, या उधार क्रय किए गए माल की वापसी पर बनाया गया डेबिट नोट, है ना, या फिर उधार बेचे गए माल की वापसी पर विक्रेता द्वारा बनाया गया क्रेडिट नोट। तो ये सारे जो प्रमाणक बनते हैं इसे संयुक्त या कॉम्प्लेक्स वाउचर्स कहते हैं, या फिर संयुक्त प्रमाणक भी हम इनको कहते हैं। अब हम बात करेंगे लेखांकन प्रमाणक की विशेषताएं। अब लेखांकन प्रमाणक की कौन कौन सी विशेषताएं? तो सबसे पहला है दीज आर रिटन डॉक्यूमेंट्स, है ना। ये कैसे होते हैं प्रमाणक? लिखित प्रमाणक होते हैं, है ना। इसमें हमको सारी चीज़ें कैसी होती? लिखित में मिलती है, इसलिए इन प्रमाणकों को कैसा कहा जाता है? लिखित प्रमाणक कहा जाता है। देन सेकेंड इज दीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर। ये मूल प्रलेख के आधार पर बनाए जाते हैं। जो हमारे पास मूल प्रलेख होता है, जैसे चेक के लिए स्लिप भरने पर हमारे पास में एक रिसिप्ट आती है ना, तो उस रिसिप्ट को हम क्या कहते हैं? हमारे मूल प्रलेख, है ना। तो वो रिसिप्ट के आधार पर ही हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे मूल प्रलेख के आधार पर प्रमाणक बनाया जाता है। देन थर्ड है दिस कंटेन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, है ना। इसमें व्यवहार का पूरा विश्लेषण मिलता है। पूरा विश्लेषण का मतलब क्या है? उसमें उसकी तारीख है ना, उसकी कीमत है ना, कितनी क्वांटिटी थी, उसका रेट क्या था, ये सारी जानकारी, उस पार्टी का नाम, है ना। तो ये सारी जानकारी हमको किस में मिलती है? इसमें इस व्यवहार की हमको पूरी जानकारी मिलती है। फिर है दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के जो काउंटर साइन होते हैं किसी ऑथोराइज पर्सन के थ्रू, उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ना। मतलब इसमें संस्था का जो लेखाकार है, लेखाकार ने अकाउंटेंट जो है वो साइन करेगा, या फिर उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति जो ऑथोराइज पर्सन होता है, जिसको साइन करने की अथॉरिटी होती है ना, जो कागज़ों पर साइन करने की क्या रखता है? एबिलिटी रखता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे डेबिट नोट की, ठीक है। अब हमारे पास में वाउचर्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम वाउचर की बात करेंगे, तो ये हमारे पास में है डेबिट वाउचर, ठीक है। ये डेबिट वाउचर कब बनाया जाता है? जब भी हम परचेस करते हैं, किसी प्रकार की परचेसिंग होती है, तो हमारा ये डेबिट वाउचर बनता है ना। अब देखिए डेबिट वाउचर में हमको दे रखा है वंशिका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसका एड्रेस है, वाउचर नंबर डला है, इसमें डेट दी हुई है ना। अब इसमें देखिए डेबिट लिखा हुआ है, हमने डेबिट क्या किया है? लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप का अकाउंट बनाया है, क्योंकि ये हमारी क्या है? संपत्ति है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। और हमने लिखा है देखो लैपटॉप परचेज फॉर कैश, तो ये हमारा कैश मेमो हमको मिला 678, हमने उसका नाम डाल दिया कि हमको कैश मेमो मिला है इसमें, है ना। और हमने नीचे रुपीज़ में भी लिख दिया है 22,500 ओनली, है ना। नीचे मैनेजर के सिग्नेचर होंगे, अकाउंटेंट के सिग्नेचर होंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या हुआ? डेबिट वाउचर, है ना। अब इसमें जो रिसीव्ड किया था जिसने कैश, हमने उसके भी स्टैंप लगा के साइन ले लिए, तो क्या हो गया? अब ये हमारा पूरा तरीके से ऑथेंटिक हो गया, ठीक है।
अब अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में भी हम बना सकते हैं, पर कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमको अलग से इंग्लिश में ही मिलती है, हिंदी में नहीं बनाई जाती हैं, है ना। तो ये देखिए वंशिका इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने बनाया है 234 महात्मा गांधी मार्ग इंदौर, है ना। ये हमने उसका नंबर डाल दिया, ठीक है, 105, ठीक है, और ये 678 उसका नगद पत्रक का क्रमांक। हमने लिख दिया लैपटॉप खाता डेबिट कर दिया, है ना, क्योंकि हमने ख़रीदा है और हमने उसके बदले दे दिए पैसे। तो ये है कौन सा वाउचर, डेबिट वाउचर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर इन्हें देखिए इसमें हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। ये क्रेडिट वाउचर किसका है, लावण्या फर्नीचर मार्ट का है, ठीक है। तो लावण्या फर्नीचर मार्ट को हमने 15,000 रुपीज़ कैश, है ना, कैश दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि हमने उसको कुछ माल बेचा होगा तो उससे हमको मिले रुपीज़, ठीक है। तो वाउचर नंबर 234 दे रखा है, लावण्या फर्नीचर मार्ट दे रखा है, 197 AB रोड, है ना, 10 अगस्त। सेल्स अकाउंट में हमने क्या लिख दिया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ है ना। हमने कैश सोल्ड आउट किया है तो कैश आएगा, हमने माल बेचा है ना। तो माल बेचने पर हम क्या करते हैं, क्रेडिट वाउचर बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या आया, 15,000 रुपीज़ आ गए, तो हमने लिख दिया 15,000 और सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, और मैनेजर या अकाउंटेंट के कर दिए साइन, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा क्रेडिट वाउचर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। कुछ चीज़ें हमको हिंदी में मिल जाती हैं जो कि हम हिंदी में प्रिपेयर करते हैं, बट कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी जो कि आपको इंग्लिश में ही प्रिपेयर करनी होंगी। लावण्या फर्नीचर मार्ट, है ना, ये देखिए हिंदी में डेट दे रखी है इसकी, है ना, 15,000 रुपीज़ इसका अमाउंट है ना, और साथ में ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद में हमारे पास में एक डेबिट नोट बनता है और एक क्रेडिट नोट बनता है ना। तो अब अगर हम बात करें डेबिट नोट की, तो डेबिट नोट कौन से होते हैं, ऐसे वाउचर होते हैं जिनको हम किस समय करते हैं, डेबिट वाउचर आपको भी पता है, डेबिट वाउचर हम तब बनाते हैं जब हमारे पास में कोई गुड्स रिटर्न होकर के आता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में ये सेलर हैं मैसर्स भोपाल साहित्य सदन, ठीक है, मैसर्स सेलर हैं, उनको हमने गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है, चालान नंबर दिया हुआ है, ठीक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परचेस रिटर्न, मतलब हमने ख़रीदा हुआ माल रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले हम लिख देंगे विनय विवेक एंड सन्स, वाउचर नंबर हमने डाल दिया, उसकी डेट डाल दी। अब डेबिट किसको करेंगे हम, भोपाल साहित्य सदन को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, परचेस रिटर्न को, क्योंकि हमने माल ख़रीदा था तो हमने क्या किया था, परचेस अकाउंट डेबिट किया, तो अब हम परचेस रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए का किया हमने, 2,240 रुपये का, और नीचे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में गुड्स परचेस्ड, है ना। इनवॉइस नंबर लिख देंगे हम 124 और हम लिख देंगे 2,240। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमने क्या किया है, गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्रेडिट नोट, है ना। अब क्रेडिट नोट क्या होता है हमारा, जिसमें हम क्रेडिट नोट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गुड्स रिटर्न है, कौन सा रिटर्न करेंगे हम इसमें, सेल्स रिटर्न, है ना। डेबिट नोट हम कर क्या किसके लिए बनाते हैं, परचेस रिटर्न के लिए, और क्रेडिट नोट बनाते हैं हम सेल्स रिटर्न के लिए। तो अब हम क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे,
1280 रुपये से, है ना। और साथ में क्या है, और 103 रुपये, वाउचर नंबर 103 है और हमारी डेट कितनी 15 मई है ना। और प्रदीप बुक स्टॉल कर दिया हमने 1280, ठीक है। मतलब इसमें हम अमाउंट लिख देंगे ₹1280 ओनली, ठीक है। इसमें मैनेजर के सिग्नेचर होते हैं और ऑथराइज्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर होकर के ऑथेंटिक हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। कौन सा, चैप्टर नंबर 3। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गर्ल्स। आगे के चैप्टर नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।